अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को मदरसों की कदरदानी की, मदरसों की मोहब्बतों की अल्लाह तौफीक मरहमत फरमाए। ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। आइए अब हम वाज़ खिताबत के मैदान में चलते हैं और मैं आप हजरात के सामने एक ऐसी शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ जो यादगार असलाफ नबी रहे हज़रत अल्लामा नव्वरल्लाहु मरक़दहू हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहिब दामत बरकातुहुम है। मैं हज़रत से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हज़रत कुर्सी के ऊपर तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब और अपने वाज़ नसीहत से हम सामिईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। जो हजरात खड़े हुए हैं उनसे दरख्वास्त की जाती है कि आप तमाम हजरात बैठ जाएं। मोहम्मद फरमूद 4000, मोहम्मद इकराम 1500, अब्दुल-समद 1000, शारिब 1000, फरियाज 30,000 रुपये, मोहम्मद मुरसलीन प्रधान जी 21,000 रुपये, नज़ाकत बराए साले सवाब 2000, बाबू ठेकेदार 11,000, फरीद 2000, जमील अहमद 500, मोहम्मद फुरकान 1000, मोहम्मद शहजाद 2000, मोहम्मद अफसर 1100, मोहम्मद आरिफ 1100, डॉक्टर मोहम्मद जाहिद 5000, मोहम्मद सलमान 1000, जमील अख्तर 1500, मोहम्मद आदिल 500, मोहम्मद हसरत 1100, 3100, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद गुलबहार 1000। ये जलसा ये भैसानी का जलसा है जिसकी रिवायत बहुत लंबे ज़माने से चली आ रही है। हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब दामत बरकातुहुम आलिया अल्लाह हज़रत का साया आफियत के साथ दराज फरमाए। हज़रत ने अभी बताया था अभी सोने का वक्त कहाँ हुआ है, इन सबको उठाओ हैं। ऐसे तो आप हज़रात बहुत इन्हें उठा दो सबको। हाँ थोड़ा सा सब बैठ जाएं, इधर को बैठे खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, इधर बाईं तरफ खड़े हैं इनको भी आना चाहिए बैठना चाहिए। ऐसे थोड़ी खड़े होने से काम चलेगा। ये जलसा भैसानी का जलसा है और ये मादर इल्मी का जलसा है। इसका एहतराम इसका अदब मलहूज़ रखना चाहिए। आप हज़रात माहौल बनाएं बैठे रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इश्क़ नबवी दर्द मासी की दवा है, इश्क़ नबवी दर्द मासी की दवा है, जुल्मत कदए दहर में वो शमे हुदा है। तेरी आमद ए अब्र करम रौनक आलम, ये गुलशन हस्ती तेरे लिए ही बना है। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, गुलामों पर खुलते हैं असरार शहनशाही। अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। मुअज़्ज़ज़ सामाईन
स्टेज पर तशरीफ फरमा हज़रात अकाबिर, पर्दे के पीछे बैठने वाली माएँ और बहनें, हमारा ये जलसा सुबह शुरू हुआ और ये अब इसकी दूसरी नशस्त है जिसमें हम सब जमा हैं। तफसील से बहुत सारी बातें अलग अलग मौज़ूआत पर हमारे सामने आई। हमने तमाम बातों को सुना। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। उस्ताजुल असातिज़ा हम सब के बड़े करम फरमा हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत की सरपरस्ती में, हज़रत की निगरानी में जलसा अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ चल रहा है और इंशाअल्लाह जल्द ही कुछ घंटों के बाद इसकी तकमील हो जाएगी और ये जलसा हमारा फिर साल भर के लिए रुखसत हो जाएगा। बहुत सारे जलसे हो चुके हैं और ये बड़े मदरसे का और हम सब का ये जलसा जो चल रहा है सुबह से बड़ी आबोताब के साथ इंशाअल्लाह आप हज़रात आने वालों को सुनेंगे और आने वाली जो जमात यहाँ मौजूद है हमारे अकाबिर की, जो यकीनन हज़रत अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में उनसे निस्बत रखने वाले ये तमाम अकाबिर जो तशरीफ़ फरमा हैं, यकीनन आप हज़रात के सामने यके बाद दीगरे आएंगे, अपनी बातें आपको सुनाएंगे, लेकिन हम उसी मोहब्बत के साथ, उसी एहतराम के साथ, उसी अदब के साथ बैठे रहें जो यहाँ का मिजाज है। ये जलसा कोई 1-2 साल से नहीं चल रहा है, इसकी रिवायत बहुत पुरानी है। 70-75 साल हो गए हैं इस भैसानी के जलसे को और ये सिलसिला जलसे का यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना ने अभी बताया था कि फजर तक रहता है और बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़े एहतराम के साथ आप अपने जलसे को सुनते हैं। आपकी मिसाल यकीनन सारी दुनिया में, सारे इलाकों में, सारे मदरसों में दी जाती है। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को बरकरार रखे और नजर बस से हमारी इस बस्ती की हिफाजत फरमाए। ये सब हमारे बुजुर्गों की मेहनत है। हज़रत अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह का ने ये सिलसिला शुरू किया और उन्हीं की मेहनत से फिर हमारे हज़रत मोहतरम और हम सब के बड़े हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले को जारी रखा और आपकी बरकत से, अपने इन दोनों बुजुर्गों की बरकत से ये जो जलसे हमें दिखाई दे रहे हैं ये सब इन्हीं की मेहनतों का नतीजा है। इन हजरात ने जो मेहनत की है और जो ये रूहानियत और ये जो माहौल आज नजर आ रहा है, कुरान पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन इलाकों में मौजूद है और सिर्फ इस इलाके में नहीं बल्कि दूर दराज तक जो सिलसिला आज जारी है, मकातिब के क़याम का, मदारिस के क़याम का और ये मराकिज़ जो कायम हुए हैं, मेरे भाइयों ये सब इन्हीं की मेहनतों से अमल में आए हैं। आज तो हम सब ये समझते हैं कुछ थोड़ा सा पढ़ लिया, पढ़कर फारिग हो गए, है ना असातिज़ा का एहतराम, ना अदब, ना उनकी मेरे भाइयों है ना उनकी सोहबतों में जाना, ना उनसे ताल्लुक़ रखना, ये बड़ी कमज़ोरी आज इस नई जमात में आई है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने बड़ों की कदरदारी की तौफीक अता फरमाए। यकीनन हमारे उस्ताद मोहतरम एक जलसे में फरमा रहे थे कि ये जो रूहानियत तुम्हें नजर आ रही है अब इन सारे इलाकों में, ये तो हमारे बड़ों की देन है, हमारे बुजुर्गों की देन है। तुम्हारा पता, तुम्हारे इल्म का और तुम्हारे पढ़ने का और पढ़ाने का पता तो उस वक्त चलेगा जब आगे नस्लें आएंगी और ये माहौल नजर आएगा। आज तो हम फख्र कर रहे हैं इस माहौल पर, हैं इन मदरसों पर, ये तो हमारे बुजुर्गों की देन है, हमारे बड़ों की देन है। उन्हीं की मेहनतों का नतीजा और समरा है उलमा की शक्ल में, बच्चों की शक्ल में, हुफ़ाज़ की शक्ल में, चाहे वो भैसानी के रहने वाले हों, चाहे इस इलाके में दूर दराज तक जहाँ तक भी आपको ये हुफ़ाज़ उलमा नजर आ रहे हैं, ये तो सब इन हज़रात अकाबिर की देन है। अल्लाह इनके साए को आफियत के साथ दराज रखे। यकीनन मेरे भाइयों बड़ों की मेहनत जो यकीनन हमें नजर आ रही है, बड़ों की ये खिदमतें यकीनन ये काबिल एहतराम है, काबिल कदर है।
आज मेरे भाइयों बहुत सारे हजरात यकीनन मदरसों की बेअदबी करते हैं, मदरसों की बेएहतरामी करते हैं, अपने उलमा को बुरा भला कह देते हैं, अपने बड़ों का ख्याल नहीं रखते, उनका एहतराम नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी आज मेरे भाइयों पैदा हो रही है और इसका वाहिद नतीजा ये है कि उलमा की सोहबतों से हमने फायदा उठाना छोड़ दिया, उलमा के पास आना जाना खत्म हुआ। एक वक्त था कि मेरे भाइयों पढ़े लिखे नहीं बल्कि अनपढ़ हजरात भी जो जानते नहीं हैं, जो इल्म नहीं रखते हैं, जो इल्म से बहुत दूर हैं, वो भी अपने अकाबिर के पास जाया करते थे, उनकी सोहबतों में जाते थे, बच्चों को लेके जाते, उनके लिए दुआएं कराते, उनके सर पर हाथ रखवाते। लेकिन आज मेरे भाइयों न इल्म है, न जानते हैं, न कुछ मेरे भाइयों ऐसी मेहनतें हमने की हैं, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि हम मेरे भाइयों सब कुछ जानने वाले हैं। यकीनन मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये सिलसिला आबाद कर रखा है और ख़ास तौर से इस बैसानी में जो ये रिवायत चली आ रही है, ये हमारे अकाबिर की देन का नतीजा है। अल्लाह तबारक व तआला इन बज़रों की उम्र में बरकत अता फरमाए और हमारे इस मदरसे को आबाद रखे, नजर बस से इसकी हिफाजत फरमाए। मैंने इस वक्त में कुरान की एक आयत पढ़ी और एक रिवायत पढ़ी, उस ताल्लुक से मैं 10 मिनट आपके सामने कुछ बात करना चाहता हूँ। यकीनन मेरे भाइयों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ये दीन हमें मिला है, आपके वजूद की बरकत से, आपकी दुनिया में तशरीफ आवरी के नतीजे में यकीनन ये दीन हमें मैसर आया, ये कुरान का निज़ाम हमें मिला। आक़ाए नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुनिया में तशरीफ न लाते तो ये निज़ाम अमल में न आता। ये आसमानों का निज़ाम, ये सारा निज़ाम जो हम देख रहे हैं, ये मदरसों का माहौल, ये कुरान की तालीम और ये पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला और ये तालीम और ताल्लुम का सिलसिला जो जारी है, यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हमें मिला है। मेरे भाइयों मैंने इस वक्त में आयत पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, नमाज तमाम बेहयाइयों से और बुराइयों से रोक देती है। नमाज मेरे भाइयों तमाम गुनाहों से रोकती है। नमाज कोई लाठी तो नहीं है कि वो आपको गलत बातों से रोके, नमाज कोई लाठी नहीं है जो आपको गलत चीजों से, मुनकरात से, गलत कामों से, बेहयाइयों से रोक दे। नहीं मेरे भाइयों नमाज ये एक अहम इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज मेरे भाइयों बतौर हदिया यकीनन पेश की गई। जब आप सफर महराज पर तशरीफ ले गए और वो महराज का सफर आपने किया, आक़ाए नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर मेहमान के अल्लाह तबारक व तआला ने बुलाया, जिसको मेरे भाइयों जिस सफर को कुरान की इन आयतों में बयान किया गया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर कराई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। और जब आक़ाए नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह रिसालत में तशरीफ फरमा हुए और मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला के पास आए और आप मेज़बान हैं, अल्लाह मेज़बान है और आप मेहमान हैं और आपको बतौर हदिये के ये नमाज बतौर हदिये के पेश की गई। ये नमाज मेरे भाइयों इसके मुताल्लिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, मुझे नमाज में सुकून मिलता है। और हदीस में आता है कि बंदा जब सजदे में होता है, बंदा जब सजदा करता है तो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब बंदे को सजदे में हासिल होता है। अगर बंदा यूं चाहे कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं, अल्लाह का कुर्ब मुझे मैसर आ जाए, अल्लाह का कुर्ब मुझे हासिल हो जाए, तो नमाज मेरे भाइयों पढ़नी होगी, नमाज का एहतमाम करना होगा। नमाज मेरे भाइयों यकीनन गुनाहों से रोकती है, नमाज पढ़ना जरूरी है। आज माहौल ये है, आदत ये बन गई है कि नमाजों से बड़ी गफलत हो रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग मस्जिदों में नहीं आते हैं, जो लोग मस्जिदों में आकर नमाज का एहतमाम नहीं करते हैं, मस्जिदों में आकर नमाज नहीं पढ़ते हैं, मेरा जी चाहता है कि उनके घरों को आग लगा दी जाए, उनके घरों को जलाकर खत्म कर दिया जाए। मेरे भाइयों गर्चे ज़ाहिरी तौर पर घर जलाए नहीं गए हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कितनी सख्त वईद है
मस्जिदों से आवाजें आ रही है, मुअज्जिन पुकार रहा है, नमाजों की तरफ बुलाया जा रहा है, कभी फजर में, कभी ज़ोहर में, कभी असर में। लेकिन हाल ये है मेरे भाइयों, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से दूरी का नतीजा है। अगर अल्लाह से हमें कुर्ब हासिल करना है, यकीनन यकीनन मेरे भाइयों, अल्लाह की याद में हमें वक्त गुजारना है और हम चाहते हैं कि अल्लाह से हमें मोहब्बत हो जाए, अल्लाह का कुर्ब हमें आ जाए, अल्लाह से मोहब्बत हासिल हो जाए। तो मेरे भाइयों, नमाज तो पढ़नी होगी। आज हम मेरे भाइयों न खुद पढ़ रहे हैं और न उसकी ताकीद कर रहे हैं। आप हज़रात देखें, मुहासबा करें, गौर व फिक्र करें कि हम कितनी नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं, कितनी हम नमाजें पढ़ रहे हैं और न बच्चों के लिए उसकी फिक्रमंद है। ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चे जब 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज की ताकीद करो, नमाज का हुक्म दो, नमाज के लिए उनसे कहो और उनका हाथ पकड़कर उन्हें मस्जिद में लाने की कोशिश करो, नमाज के आदी बनाने की कोशिश करो। और जब 10 साल के हो जाएं तो जरा सी सख्ती इख्तियार करो, थोड़ा सा उनके ऊपर सख्त हो जाओ, थोड़ा सा उनके ऊपर मेरे भाइयों थोड़ी सी सख्ती का मामला किया जाए, कुछ थोड़ी सी पिटाई की जाए। और मेरे भाई, चूंकि शरीयत में 10 साल का बच्चा वो मुकल्लफ नहीं है नमाज का, नमाज उसके ऊपर फर्ज नहीं है, लेकिन जब आदत बनाई जाएगी 7 साल की और फिर उस आदत को मेरे भाई इख्तियार किया जाएगा और ये सिलसिला बाकी रहेगा और ताकीद की जाती रहेगी और इस सिलसिले को हम बाकी रखेंगे और कहने सुनने की आदत बनी रहेगी। तो यकीनन मेरे भाइयों, जब वो मुकल्लफ होगा और उसके ऊपर नमाज फर्ज होगी तो उसकी एक आदत बन जाएगी, फिर वो पक्का नमाजी बन जाएगा। मेरे भाइयों, हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने हुकूमत की है आधी दुनिया से ज्यादा के ऊपर, उन्होंने हुकूमत फरमाई, आधी दुनिया से ज्यादा के ऊपर उनकी हुकूमत रही। लेकिन मेरे भाइयों, जब आजम का कुछ हिस्सा फतह हुआ, बहुत सारे हिस्से फतह किए गए और बहुत सारे जो है सूबे बनाए गए और उनके ऊपर जो गवर्नर मुकर्रर किए गए, तो उन सारे गवर्नरों को और सारे हुक्काम को हजरत अमीरुल मोमिनीन ने उनको पैगाम भेजा, उनको खतूत जारी किए और उनको खतूत इरसाल किए और उनके पास हुक्मनामा भेजा कि सबसे पहले अपनी रियाया से, अपने तमाम तर आबादियों से कहो कि सबसे पहले सब हजरात नमाज को अहमियत दें, नमाज की हिफाजत करें, नमाज पढ़ने वाले बने। आज मेरे भाइयों, हमारा हाल है, क्या हाल है आप हजरात यकीनन जानते हैं। मस्जिदें खाली पड़ी हैं, सुबह के वक्त में अगर दिन में कुछ साथी मस्जिदों में आ जाते हैं तो फजर में तो बहुत मुख्तसर लोग नजर आते हैं। ये नमाज जब आदमी पढ़ेगा तो यकीन उसको तमाम गुनाहों से, बेहयाइयों से नमाज उसको रोक देगी। आका इनामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी तशरीफ लाए और आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फुला साथी वो नमाज भी पढ़ते हैं और रात को चोरी भी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यकीनन नमाज उसे रोक देगी, नमाज उसे गलत कामों से रोक देगी, नमाज उसे चोरी से रोक देगी। नमाज की आदत जब बन जाएगी, अल्लाह का फरमान वो झूठा नहीं हो सकता है, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, कुरान करीम में आयत मौजूद है। यकीनन मेरे भाइयों, हम मेरे भाई सुनते हैं और समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नमाजों में बड़ी कोताही और बड़ी गफलत हो रही है। बल्कि अगर देखा जाए तो आज तो बहुत सारे जलसे ऐसे नजर आएंगे, बहुत सारे जलसों का हाल ये है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इस भैसानी में ये अकाबिर, ये सोहबत याफ्ता हमारे अकाबिर बुजुर्गान दीन जिन्होंने अपने अकाबिर की सोहबतें इख्तियार की, उनकी मेहनतों का नतीजा और उनके इल्म का नतीजा और उनकी मेहनतों का नतीजा ये हमारे सामने है कि यहाँ वक्त पर जलसे पूरे होते हैं, वक्त पर नमाज पढ़ ली जाती है। लेकिन मेरे भाइयों, ये जलसे इसलिए शुरू नहीं किए गए थे कि नमाजों में कोताही हो, नमाज न पढ़ी जाए, नमाजें कज़ा हो जाएं। आज जलसों में भी यही हाल हो रहा है। हजरत मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बरकत दे, हजरत हमेशा इन जलसे वालों को और इन जलसों में घूमने वाले इन मुकर्रिन हजरात को रोजाना बल्कि कभी कभी तो फोन पर इनको समझाते हैं, इनको बताते हैं कि जलसे इसलिए शुरू नहीं किए गए थे कि नमाज खत्म हो जाए, नमाजें कज़ा हो जाए। आज हाल यह है कि जलसे चल रहे हैं और नमाज का कोई ख्याल नहीं है। यकीनन मेरे भाइयों, नमाजों का
तमाम हो, नमाजों का ख्याल किया जाए। आकाए नामदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, बिल्कुल आखिरी मरहले में है, दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले थे। आपके आखिरी वक्त में आपकी जबान से अल्फाज निकल रहे थे। हजरात सहाबा ने सुना, आप फरमा रहे थे अस्सला अस्सला। ये आखिरी वक्त में जब बहुत कमजोरी थी, बहुत ज़ौफ़ था, आवाज धीमी हो रही थी, आवाज पस्त हो रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमजोरी की तरफ थे, आवाज में बड़ी पस्ती थी, आवाज बड़ी कमजोर हो रही थी। उस वक्त में भी आपकी ज़बान मुबारक से निकल रहे थे अल्फाज अस्सला अस्सला। यकीनन मेरे भाइयों, आखिरी वसीयत है नमाज के मुताल्लिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप इसका तो ख्याल करें, अगर किसी का बाप दुनिया से रुखसत हो रहा हो और किसी का बड़ा दुनिया से जा रहा हो और उसका बिल्कुल आखिरी मरहला हो, आखिरी वक्त हो, और वो आखिर में कोई बात कहे अपने बच्चों से, अपने साथियों से, अपने वरसा से, अपने घर वालों से, तो कम से कम उसकी आखिरी नसीहत पर तो अमल किया जाता है। चाहे सारी जिंदगी नाफरमानी की हो, सारी जिंदगी उसकी बात को न माना हो, सारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी हो, सारी जिंदगी गलत चीजों में गुजरी हो, एक बात भी अगर माँ बाप की किसी ने न मानी हो उसकी औलादों में से, लेकिन आखिरी बात को तो वो भी मानते हैं और ये कहते हैं कि ये तो मेरे बाप की आखिरी बात है, आखिरी वसीयत है, मैं इसको जरूर मानूंगा, मैं इसके ऊपर जरूर अमल करूंगा। बहुत सारे लोग आते हैं उलमा के पास, आकर कहते हैं कि ये तो मेरे बाप ने आखिर में मुझसे कहा था, वक्त आखिरी था, रुखसत होने का वक्त था, कमजोरी में आखिर मरहले में ये मुझे नसीहत की थी, इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। हम सबके मेरे भाइयों मुशफिक शफीक नबी आकाए नामदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी बरकत से जिंदगी मिली, जिनकी बरकत से वजूद मिला, जिनकी बरकत से नेमतें मिली, जिनकी बरकत से इनामात की बारिश हुई, जिनकी बरकत से रहमतें मयसर आई, सारी अताएं, सारी बख्शिशें, सारी रहमतें, सारी मग़फ़िरतें आकाए नामदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हम सबको मिली है। सबसे आखिरी वक्त में आपने आखिरी नसीहत फरमाई, आखिरी अल्फाज हैं उस वक्त में मेरे भाई हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, आपने आपके मुसल्ले पर 17 नमाजें पढ़ाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बिल्कुल आखिरी वक्त है और उस आखिर वक्त में आपने नसीहत फरमाई और आपकी ज़बान मुबारक से अल्फाज निकल रहे थे नमाज के मुताल्लिक अस्सला अस्सला। तो मेरे भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नसीहत है, आखिरी अल्फाज हैं और हम सब तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। हम सबको मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत तो ऐसी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत तो ऐसी अजीम मोहब्बत है कि उस मोहब्बत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं है, ईमान की तकमील नहीं है। अगर कोई दुनिया में बसने वाला इंसान, कोई कलमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर यूं कहे कि मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत रखता हूँ, तो मेरे भाइयों और दुनिया की मोहब्बत उस पर गालिब है, तो कहाँ उसके ईमान की तकमील है। हजरत उमर आपकी खिदमत में तशरीफ फरमा हुए और आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु आपकी खिदमत में तशरीफ फरमा है और यूँ फरमा रहे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत है सिवाय अपने नफ्स के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन, तुम में उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसे अपनी जान से ज्यादा, अपने नफ्स से ज्यादा मोहब्बत मेरी न हो जाए। यकीनन अल्लाह के रसूल से हम मोहब्बत करने वाले हैं, आपसे हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत है और यही मोहब्बत हमारे काम आएगी। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत रखते हैं, आपकी वसीयत पर, आपकी बातों पर, आपकी तालीमात पर, आपकी हदीस पर, आपके अक़वाल पर हमें अमल करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, नमाजों के एहतमाम की तौफीक दे। आखिरी अल्फाज भी आपके नमाज के मुताल्लिक थे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को नमाजों के एहतमाम की तौफीक मरहमत फरमाए। यकीनन मेरे भाइयों, ये कितने हैं जी भाई?
इसकी तरफ से आए। ये तो सिलसिला दूसरा शुरू हो गया, चलो सिलसिला इसको भी पूरा कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो ये बातें इस वक्त में तालिब इल्माना बातें जहन में आई, जो सही निकल गई हो अल्लाह अमल की तौफीक दे, जो जायज़ निकल गई हो अल्लाह माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आगे किसी बच्चे ने दिए हैं अब्दुल समद 1000, आरिफ मोबाइल वाले 11500, मोहम्मद आमिर 500, मोहम्मद इरशाद मुस्तकीम 10,000, हाजी मोहम्मद अली हसन दिल्ली वाले 5000, मोहम्मद शहजाद दिल्ली वाले 5000। तो आप हजरात में से भी जो हिम्मत के साथ है खिदमत आकर हजरत मौलाना के हाथ में अपना ताउन पेश किया, अपनी खिदमत पेश की, ये सिलसिला तो अल्लाह उसके रसूल की बातों का, दीन की बातों का इतना लंबा है कि हम ख़त्म हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की बात वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। अल्लाह तबारक व तआला बस मुख्तसरन हमें अमल वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। ये हमारी औरतों में से माँ बहनों में से आ गए हैं 21,500 रुपये हैं। इन माँ बहनों की खिदमत भी दीन के सिलसिले नहीं है, बड़ी मेहनतें बड़ी खिदमतें इनकी रही हैं। यकीनन मेरे भाइयों हर मौके पर इन्होंने खिदमत की है। आज भी यहाँ तशरीफ लाई और यहाँ आई और इन्होंने आकर अपनी खिदमत पेश की। 21,000 रुपये तकरीबन हमारी माँ बहनों में से पहुँच गए हैं। हम दरख्वास्त करते हैं अपने तमाम साथियों से, जब हम बहसानी के अलावा जाकर दूसरे जलसों में कहते हैं तो सब आते हैं, खड़े होते हैं, अपनी खिदमत पेश करते हैं, तो हम यहाँ भी दरख्वास्त करके देखें कि देखें बहसानी भी लोग मानते हैं कि नहीं, ये बाहर ही लोग मानते हैं। सारा मजमा सब खड़े होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी खिदमत, अपना ताउन मुख्तसर ही सही लेकिन आकर पेश करें। सब आओ जल्दी, कोई 1000 लाए, कोई 2000 लाए, कोई 100 लाए, कोई 500 लाए, सब आ जाओ, सारा मजमा आ जाए। थोड़ी सी हरकत होगी, बरकत भी होगी, नींद भी खत्म हो जाएगी। आ जाओ भाई, देखो खड़े हो जाओ, आओ जल्दी से। माशाअल्लाह ये 500 रुपये आ गए, ये 100 आ गए हैं, सब आ जाओ, सब आ जाओ। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह बरकत अता फरमाए। लाओ भाई लाओ भाई, सब खड़े हो जाओ, सबको कहा गया है। बहसाने वाले हैं, कहीं इधर उधर से, कहीं मेरे भाई मेहमान भी आए होंगे और माशाअल्लाह बहसानी के तमाम अहबाब, तमाम बड़े छोटे बुजुर्ग मौजूद हैं। सब आओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, यकीनन आपसे हमें ताल्लुक़ है, आपकी निस्बत है और आपसे निस्बत हासिल है जो यकीनन सबसे बड़ी निस्बत है। अल्लाह मोहब्बत का बेहतरीन सिला अता फरमाए, अल्लाह इस खिदमत का बेहतरीन सिला दे। बैठते रहें, ये तो इसलिए अब हज़रात से कहा गया ताकि कुछ हरकत करें और कुछ बरकत हो जाए। आ जाओ जल्दी जल्दी माशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह नमाज़ें पढ़ने की तौफीक दे, अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे। यकीनन याद रखो नमाज बड़ी अहम चीज़ है, नमाज बड़ी अहम इबादत है। और मेरे भाइयों जब अल्लाह से मोहब्बत होगी और अल्लाह का कुर्ब हम हासिल करना चाहेंगे तो यकीनन मेरे भाइयों नमाजों का एहतमाम करना होगा, नमाजों का ख्याल करना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाजों में मेरी आंखों की ठंडक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन फक़द अक़ामहा अक़ामद्दीन व मन हदमहा फक़द हदमद्दीन। नमाज दीन का सुकून है, जिसने नमाज को कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, और जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन की इस तामीर को मुनहदिम किया, बल्कि यूँ कहिए कि इस तामीर पर उसने बिल्डोजर चला दिया। और जानते हो जब बिल्डोजर चलता है तो जिसका बिल्डोजर जिसके मकान पर चला गया और चलाया गया और जिसके मकान को बिल्डोजर के जरिए गिराया गया तो वो भी रोता है, और सामने वाला देखने वाला चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे गुजरने वाला हो, चाहे वो देखने वाला हो, उसकी भी आंखें आप दीदा होती हैं और उसको भी रोना आता है। यकीनन मेरे भाइयों यकीनन हम इस नमाज के इस फर्ज पर हम अमल करने वाले हो। और याद रखो जितनी अल्लाह से मोहब्बत होगी, जितनी रसूलुल्लाह से मोहब्बत होगी, उतना ही मेरे भाइयों इस दीन पर अमल करने में मजा आएगा और फराइज और वाजिबात की अदायगी यकीनन उसी एतबार से जिंदगी में हम अहम समझने वाले होंगे। यकीनन मेरे भाइयों आप हज़रात बड़ी मोहब्बत रखते हैं अपने मदरसे से, अपने ये बच्चा यूँ कह रहा जी आपको भी इनाम दे रहा हूँ, चलो कम से कम यहाँ बहसानी में सही है। माशाअल्लाह इसने मोहब्बत में इनाम पेश किया, अल्लाह इसकी मोहब्बत का इन्हें बेहतरीन सिला अता फरमाए। डालो भाई डालो, जो रह गए सब आ जाओ और जरा माहौल बनाए रखो, भी फजर तक जलसा चलेगा। फजर से पहले कौन कौन जाएंगे हाथ उठाओ।
दो जाएंगे, दो तीन तो हाथ ही उठा रहे। अरे समझ लो पहले, इसका मतलब तुम समझ नहीं रहे हो। जिस्म तो यहाँ है और दिलो दिमाग नहीं है। दुआ से पहले जाने का माहौल ना बनाएं, दुआ के बाद ही जाएं। दुआ तक यहाँ रहेंगे इंशाल्लाह। अभी तो बहुत लंबा निज़ाम है, बहुत उलमा मौजूद हैं, अकाबिर की बहुत बड़ी जमात अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद है। और ये तो बैसानी की रिवायत हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब दामत बरकातुहुल आलिया, इनकी मेहनतों का समरा। आखिर में मैं 2-3 मिनट और बात करूंगा, मैं 2-3 मिनट बात करके बात खत्म करूंगा। अगला निजाम सामने आएगा, बैठ जाओ भाई। आप हजरात को हमेशा हज़रत अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह की मेहनतें जारी रही। आप हजरात को हमेशा हर मौके पर समझाया गया है, आप हजरात को हर एतबार से समझाया गया है। कमेटियां बनाई गई, समझाने की पूरी कोशिश की गई, हर वक्त आपकी फिक्र की गई। हजरत मौलाना ने अपनी सारी जिंदगी में मेहनत फरमाई, समझाने की कोशिश की और आप हजरात को बताने की कोशिश की गई, समझाने की मेरे भाई जिंदगी भर कोशिश जारी रही। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जारी है। अब ज़ौफ़ है, कमजोरी है, नजर नहीं आता है। आप मेरे भाइयों अपने बड़ों का एहतराम, बड़ों की कदर, बड़ों की अजमत करो। और अगर आप हजरात के कुछ बच्चे, कुछ साथी, कुछ जवान तबका बेअदबी करे, गुस्ताखी करे उलमा की शान में, मेरे भाइयों अपनी बदज़बानी करके बुरे कलिमात अपनी जबान से निकाले तो मेरे भाइयों उन हजरात की बहुत सख्त पकड़ है। पहली बात तो यह है, आप हजरात अपने घरों में, अपनी मजलिसों में, अपनी बैठकों में, अपने अपने जो है बैठने की जो जगह है, चाहे वो बैठकें हैं, चाहे वो घेर हैं, चाहे घर के बाहर हों, चाहे घर में हो, आप हजरात इसका ख्याल हमेशा रखें कि मदरसों के खिलाफ, उलमा के खिलाफ न तो खुद बदज़बानी करें, और अगर कोई कर रहा है तो सख्ती के साथ मना करें, चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे बेटा ही क्यों ना हो। अगर उसने पढ़ा है, मदरसे में वो रहा है, तो उसके इल्म ने उसे कोई फायदा नहीं पहुंचाया है। इल्म तो मेरे भाइयों इब्लीस के पास भी था। इब्लीस कोई कम जानने वाला था, वो भी बड़ा जानने वाला था, लेकिन मान नहीं थी, उसने माना नहीं, तबीयत में सलामती नहीं थी। मेरे भाइयों रुसवा हुआ, जलील हुआ और दर दर की ठोकरें खाई, और ये सिलसिला क़यामत तक रहेगा। आज मेरे भाइयों मैंने शुरू ही में बताया, ये सब मेरे भाइयों जो नजर आ रहा है, जो माहौल बना हुआ है बैसानी में, हुफ़्फ़ाज़, उलमा, अकाबिर जो भी मौजूद हैं, सब इन्हीं मेहनतों से, सभी इन्हीं बज़रों की तवज्जुहात से ये मैसर आया है। अल्लाह इन बज़रों की उम्रों को कबूल कर ले, इनकी खिदमतों को कबूल कर ले, और अल्लाह हमें ऐसा इल्म दे जो इल्म हमें फ़ायदा पहुँचाने वाला हो। आजकल इल्म आता है, कुछ मेरे भाई इल्म आया, इल्म जो आता है ना, ये बड़ाई और किबरियाई लेके आता है। कुछ हजरात हैं जो यकीन मेरे भाइयों इस इल्म पर सही अमल कर लेते हैं, वरना बहक जाते हैं और रास्ते से हट जाते हैं। वो ये समझते हैं न कोई बड़ा है और न कोई हमारा उस्ताद है, न कोई बड़ों का बड़ा है। अल्लाह के बंदो, उस्ताद ना होते तो शागिर्द कैसे बनते, उनके उस्ताद ना होते तो उस्ताद कैसे मिलते। ये सिलसिला तो बज़रों के जरिए जारी हुआ, जो हमें मिला है असातिज़ा, उस्ताजुल असातिज़ा, फिर उस्ताजुल असातिज़ा, ये तो सब इनकी मेहनतों से हमें मिला है। अल्लाह हमें अपने बज़रों की कदरदानी की तौफीक दे। अल्लाह इनकी उम्रों को कबूल फरमा कर, इनकी खिदमतों को कबूल फरमा कर, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। आज मैं पूरे गाँव से, पूरे मजमे से, गाँव में बसने वाले हर शख्स से, अगर आप हजरात ये समझते हैं कि कुरान की तालीम कोई तालीम नहीं है तो आप हजरात नुकसान में है। मेरे भाइयों पहले आका का कलाम है, पहले अल्लाह का कलाम है, फिर मौला का कलाम है, आका का कलाम है, सबसे पहले कुरान है, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, फिर आपकी अहादीस हैं, आपके अक़वाल हैं, आपके अफ़आल हैं। कलाम पाक कुरान करीम ये अल्लाह का कलाम है। अगर आप किसी मकतब में कुरान पढ़ता हुआ देखें बच्चों को, किसी मदरसे में कुरान पढ़ने वाले बच्चे आपको मिले और आप ये समझते हैं कि ये तालीम कोई तालीम नहीं है, तो उसके ईमान का भी खतरा है, उसका ईमान भी खतरे में है। अल्लाह के बंदो, ये कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह की ज़ात से निकला हुआ कलाम, ये कुरान सबसे मोहतरम है। इससे बढ़कर कोई किताब नहीं, इससे बढ़कर किसी का एहतराम नहीं। ये सैयदुल कुतुब है, तमाम किताबों की सरदार है। ये सारी चीजें तो बाद में मेरे भाइयों उसी की तफसीरें हैं और उसी के मानी और मफहूम को समझाने के लिए फिर वो सिलसिला जारी है। अल्लाह कुरान की खिदमत, कुरान से मोहब्बत, कुरान की अजमत तो हमें अता फरमा दे। मेरे भाइयों कुरान का कोई बदल नहीं है, कुरान की तालीम का कोई दुनिया में बदल नहीं। 10-20 लाख रुपए देकर अगर ये समझते हैं कि मदारिस पर, मकातिब पर हमने एहसान कर दिया, ये एहसान नहीं है, ये तो मदरसे का एहसान है कि अल्लाह ने आपके पैसे को कबूल कर
कर लिया, वरना पैसा आपका आपकी जात पर खर्च होता, आपकी बुराइयों पर खर्च होता, तकरीबात पर खर्च होता, आपका पैसा गलत चीजों पर, गुनाहों पर खर्च होता। अल्लाह ने कबूल किया आपकी दौलत को और मदरसे में खर्च करने का दायिया पैदा हुआ, मदरसे में खर्च करने का इरादा बना, अल्लाह ने माल को कबूल किया, अल्लाह की तरफ से तौफीक मिली। याद रखो, इस दीन का कोई मुकाबला नहीं है, इस इल्म का कोई मुकाबला नहीं है। एक बादशाह, उसका बेटा एक मदरसे में पढ़ता था। एक दिन बादशाह मदरसे में आए और बच्चे के उस्ताद से खुश होकर इस माना कर कि वो कुरान की तालीम दे रहा है, वो कुरान पढ़ा रहा है, वो कुरान सिखा रहा है, बच्चे को कुरान की तालीम से आशना कर रहा है, बच्चे की तालीम से, कुरान की तालीम से खुश होकर उसने उस बच्चे के उस्ताद को 10,000 अशरफिया उसको हदिये में पेश की और उसके बाद वहां से रुखसत हो गए। जब वहां से चले गए तो मेरे भाइयों, बाद में वो बच्चा जो पढ़ता था उसका उस्ताद बादशाह की खिदमत में आया और उसने आकर यूं कहा बादशाह से, ए बादशाह, तुमने इतना बड़ा इनाम दिया, इतनी बड़ी दौलत से नवाजा, इतना बड़ा हदिया पेश किया, इतनी बड़ी दौलत मुझे दी है, आखिर मैंने किया क्या है, आखिर मैंने क्या मेहनत की है? ये कह रहा था उस्ताद। और बादशाह ने उसकी सारी बातें सुनी और सुनने के बाद उससे यूं कहा कि हमारा बच्चा अब तुम्हारे पास नहीं पढ़ेगा, हमारा बच्चा अब तुम्हारे पास इल्म हासिल नहीं करेगा, हुक्म भेजा कि हमारे बच्चे को वहां से हटा लिया जाए। तो हटा लिया गया। फिर उसके बाद वो उस्ताद उसके बादशाह की खिदमत में गया और जाकर यूं कहा, मैंने कौन सी गलती की थी कि मेरे बच्चे को, आपने अपने बच्चे को मेरे पास से हटा लिया, मैंने कौन सी ऐसी खता की? तो यूं कहा बादशाह ने, तुमने उस दौलत को, तुमने उस माल को, तुमने उस खजाने को, तुमने 10,000 अशरफियों को उस दीन के मुकाबले में भारी समझा। तुम यूं कह रहे थे तुमने किया ही क्या है, तुम कह रहे थे कि मैंने किया क्या है कि तुमने इतना बड़ा इनाम दे दिया। हम कुरान की तालीम से, दीन की तालीम से खुश होकर इनाम से नवाज रहे थे। वो इतना बड़ा काम था कि उसका मुकाबला दौलत नहीं कर सकती है। इसलिए तुम्हारे जहन में माल की कदर है, इल्म की, और उस पढ़ाने की कदर नहीं है, इसलिए हमने अपने बच्चे को हटा लिया। अल्लाह तबारक व तआला मदरसों की खिदमत की तौफीक दे, कुर्बानियां देने की तौफीक दे, मदरसों का निजाम चलेगा और ये मदरसा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इसका सिलसिला जारी रहेगा। हमारी मोहब्बतें इससे वाबस्ता रहेंगी। ये तो सब मदरसे मकातिब जो गाँव में मिल रहे हैं, ये तो सब मेरे भाइयों इसी की शाखें हैं। ये तो मादर इल्मी है, सबसे पहले बना, सबसे पहले यहाँ से बच्चे पढ़े, फिर इस मदरसे से निकल कर अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ भैसानी में नहीं, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक इसी मदरसे के बनाने वालों ने सारी दुनिया में फैज़ पहुंचाया है। अल्लाह उनके फैज़ को कबूल फरमाए और अपनी मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला उनको कब्रों में करवट करवट चैन नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को मदरसों की कदरदानी की, मदरसों की मोहब्बतों की अल्लाह तौफीक मरहमत फरमाए। ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।